कैसे हैं आप लोग। जैसा आप देख रहे हैं आज हम जावा का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि हम थ्योरी पढ़ाएं सीधा सीधा। तो थ्योरी में ना बोर हो जाते हैं। मैं भी जब पढ़ रहा था तो थ्योरी मेरी चली थी 2-3 महीने, मेरा दिमाग फिर गया था बिल्कुल ही, क्योंकि थ्योरी जब से लगता है कि तुम जावा पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, तुम कोडिंग लैंग्वेज पढ़ ही नहीं रहे। कोडिंग मतलब तुम्हें कोड करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम ऐसे करें कि हम कोड करें। कोड में जो जो चीज़ें यूज हो रही हैं हम उसे समझें कोड के साथ साथ। तो क्या होगा, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, कोड भी समझ आएगा, जावा समझ आएगी, थ्योरी समझ आएगी, सब मजा आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि छोड़ो, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जेडीके इंस्टॉल करने की सारा प्रोसेस बताऊंगा। जेडीके मतलब जावा डेवलपमेंट किट। ठीक है, जावा डेवलपमेंट किट। बिना जेडीके के जावा तुम कंपाइल नहीं कर सकते। कंपाइल, रन टाइम सब मैं तुम्हें बताऊंगा उसी वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अगर तुम कोडिंग कर रहे हो तो तुम्हें कंपाइल, रन टाइम पता होना चाहिए। पर अगर तुम नॉर्मल लेवल की कोडिंग कर रहे हो, पर अगर हाई लेवल की कोडिंग कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें कंपाइल टाइम, रन टाइम सब पता होना चाहिए। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पर अगर जब तुम जेडीके इंस्टॉल कर लेते हो, मैं अभी सोच रहा हूँ कि तुमने जेडीके इंस्टॉल कर रखा है, अगर नहीं करा तो अगली वीडियो देख लेना। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। तो जेडीके अगर इंस्टॉल कर रखा है तो उसके बाद हमें चाहिए होता है एक नोटपैड या कोई ऐसा टेक्स्ट एडिटर। ठीक है, जिसमें तुम टेक्स्ट लिख सको। ठीक है, तो अभी मैं नोटपैड खोल लिया है मैंने पहले से ही, तो ये 2-3 बार एरर हो गया है। तो नोटपैड खोला, तो चालू करते हैं। ये देखो, डबल स्लैश। डबल स्लैश क्या करता है, मैं यहाँ पे कोई भी मजे मजे में लाइन लिख लूँ। हेलो, कैसे हो। तो ये लाइन कोड में नहीं आएगी। ये लाइन एक तरह से इनविजिबल है कि कंप्यूटर इसे नहीं देखेगा। ठीक है, ये देखो मैं दूसरी लाइन लिख रहा हूँ, लेट्स स्टार्ट। तो जब ये लाइन तुम लिखते हो तो कंप्यूटर इसे रीड नहीं करता है। कंप्यूटर क्या करता है, इसे छोड़ देता है क्योंकि ये इनविजिबल है। कंप्यूटर तो 2 स्लैश देखता है। और फिर क्या होता है, जब ये लाइन रीड नहीं होती तो कोड में एरर नहीं आते। अगर तुम कोड में करते करते कोडिंग कोडिंग हो रही है, तुम कोई भी ऐसे कुछ भी डाल के लिख दोगे, कोई भी लाइन लिख दोगे, एरर आ जाएगा तुम्हारे कोड पे। क्यों? क्योंकि कोड में ये स्टार्ट, ये लेट्स, हेलो, ये सब कहीं ना कहीं कीवर्ड्स होते हैं। वो कीवर्ड्स कहीं और इंप्रेशन डालते हैं, और बिना, अगर तुमने ये डबल स्लैश नहीं डाला तो एरर पक्का आएगा। ठीक है, फालतू गिरी नहीं कर सकते तुम कोड के अंदर। ठीक है, तो फालतू गिरी करनी है तो डबल स्लैश पक्का डालो। फिर उसके बाद क्लास। ठीक है, पहली बात, जावा तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है भाई, मेरे को तो पता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब जैसे सी प्लस प्लस थी, अलग फाइल्स और भी बहुत सारी चीज़ें थी। सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, पर थोड़े बहुत कम लेवल पे। जावा का लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बहुत ज़्यादा है, पर जावा भी पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा जब तुम्हारा कीवर्ड सेक्शन आएगा। ठीक है, कि जावा भी टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होती है, तुम लिख लो। ठीक है, अब क्या सीन है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है भाई, पहले ये तो बताओ। अब जैसे मेरे पास एक अलमारी है, अलमारी में 9 कॉलम्स हैं, 8 रोज हैं, और वो कॉलम्स बटे हुए हैं उन रोज और कॉलम्स की वजह से। ठीक है, अब सीन क्या है कि जब वो बटे हुए हैं, मैं क्या सोचूंगा कि जिसने अलमारी बनाई उसने 9 कॉलम्स को इकट्ठा किया, अलमारी बन गई, है ना। ये फ्रिज है, इसमें 6 कॉलम्स हैं। 6 कॉलम्स थे, जिसने इसे बनाया उसने 6 कॉलम्स को इकट्ठा किया और फ्रिज बन गया। एक कबर्ड है, 6 कॉलम्स का है, 6 कॉलम्स कंबाइन किए, बन गया। पर क्या कबर्ड और फ्रिज सेम है? नहीं। क्यों नहीं है भाई? 6 6 कॉलम है, क्यों नहीं है भाई? मैं तो केस कर दूंगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। 6 कॉलम इसमें जो है वो उसके 6 कॉलम से बहुत डिफरेंस है। इसके 6 कॉलम में कूलेंट वगैरह ग्लास के बने हुए हैं, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। उसके कॉलम में लकड़ी है बस, मोस्टली लकड़ी है, लोहा है, स्क्रूज है बस। तो क्या ये सेम हो सकते हैं? नहीं। तो क्या प्रॉपर्टीज अगर सेम हो तो सेम हो सकते हैं?
क्यों नहीं? क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, मान लो कि अगर उसमें मैं उन जैसे इसमें कूलेंट और ग्लास वाले कबर्ड्स हैं, उसमें भी कूलेंट्स और ग्लास वाले कबर्ड लगा दूँ, तो क्या ये दोनों सेम हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि अभी भी एक चीज़ का डिफरेंस है कि अगर जो इसमें कॉलम्स के अरेंजमेंट है, जैसे आइस ट्रे ऊपर है, नीचे 3 ट्रेज हैं, फिर नीचे वेजिटेबल्स ट्रे है, तो अगर मैं उसमें वेजिटेबल ट्रे ऊपर कर दूं, आइस ट्रे नीचे कर दूं, और ये 3 कॉलम बीच में ऐसे कह रहे हैं, या फिर और भी बहुत सारे तरीके के रीअरेंजमेंट्स हैं, तो अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो प्रोडक्ट डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंस आ जाएगा तो तुम्हारा कोड बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। और समझ रहे हो ना? तो मतलब तुम कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स से एक प्रोग्राम बना सकते हो दैट, और वो जो कॉलम्स में जो रेफरेंस दे रहा था उसे ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो समझ रहे हो ना? पूरा समझ गए ना कि जो तुम कॉलम है वो ऑब्जेक्ट्स है, तुमने सारे ऑब्जेक्ट्स कंबाइन किए और एक कोड बना दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। समझ रहे हो ना? एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुमने सोचा होगा कि मेट्रो कार्ड है, तुम्हें बोला कोड करो मेट्रो कार्ड के लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ, भावनाओं में मत बैठ जाना। ठीक है, तुम्हें बोला कोड करो मेट्रो कार्ड के लिए, मेट्रो कार्ड के लिए कोड करना है, तुमने क्या करा, पहले कोड किया रिचार्ज करने के लिए, जो तुम्हें टॉप अप करना होता है, या जो जिनके आसपास मेट्रो नहीं है, निवेदन है कि पता हो आपको मेट्रो के बारे में। तो अगर तुम मेट्रो रिचार्ज कर रहे हो, उसके लिए अलग कोड बनाया तुमने। मेट्रो के टच, मेट्रो कार्ड को टच करना जो एंट्री के लिए होता है ना, तो उसके लिए अलग कोड बनाया तुमने। मेट्रो कार्ड का डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे यूज होने के लिए अलग कोड बनाया तुमने। फिर तुमने ये सारे कोड्स को कंबाइन कर दिया, आ गया लो जी तुम्हारा मेट्रो कार्ड का कोड। लो मजे, है ना? यही होता है। अब क्या, बेसिकली तुम्हारा जो ये क्लास है, क्लास के अंदर सारा कोड आता है। ये क्लास, क्लास का नाम तुम कुछ भी डाल सकते हो, जैसे मैं डाल देता हूँ मनजीत पोपला। ठीक है, तो ये मेरा नाम है। वैसे ये नाम रखना अलग गलत होगा, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कोड तुमने किस चीज़ पे बनाया है। ठीक है, मैंने स्टार्ट, क्योंकि हम जावा स्टार्ट कर रहे हैं, समझा करो भावनाओं को। फिर जावा स्टार्ट होने के बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड। ठीक है, अब सीन क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, पहले पूरा ही लिख देता हूँ मैं, तुम बोलो आधा पूरा क्या। ठीक है, हाँ, पहली बात तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पैरेंथेसिस है, यहाँ पे ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, तुम इन्हें जो भी बोलते हो, करली ब्रैकेट जो भी, ये यहाँ पे इसलिए क्योंकि जैसे पता हुआ चलता है इससे, जैसे क्लास कहाँ ख़त्म हो रही है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लास की शुरुआत की है इस पैरेंथेसिस से, तो अगर मैं नीचे एंड में जाके अगर पैरेंथेसिस नहीं लगाऊंगा तो कोड में एरर आ जाएगा। पैरेंथेसिस लगाऊंगा तो उसको पता रहेगा कि ये जितना भी कोड है ये इस क्लास का है। ठीक है, हाँ। तो अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग्स आ गई क्या भाई? हाँ, समझ नहीं आ रहा बिल्कुल। तो पब्लिक, पब्लिक मतलब ये बताता है कि जो भी हम कोड लिखने वाले हैं ये एक्सेसिबल है दूसरे क्लासेस के लिए। क्योंकि जैसे जावा में क्या होता है, एक क्लास दूसरे क्लास के साथ इंटरेक्ट कर सकती है। अब इंटरेक्ट से गंदा मत सोचना, इंटरेक्ट मतलब एक क्लास का डाटा दूसरी क्लास शेयर कर सकती है। ठीक है, बस सवाल ये है कि वो मेन क्लास होनी चाहिए। मेन क्लास क्या होती है वो मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ जस्ट। ठीक है, तो पब्लिक मतलब जो भी डाटा तुम्हारी क्लास में यूज हो रहा है वो दूसरी क्लासेस यूज कर सकती है। ठीक है, प्राइवेट कुछ भी नहीं है। उसके बाद स्टैटिक, स्टैटिक मतलब जैसे ये वॉइड, वॉइड जो ये लिखा हुआ है, वॉइड का मतलब होता है कि जो भी तुम्हारा इस क्लास में ये मेथड यूज हो रहा है, मेन मेथड, इसका जो रिटर्न है वो वॉइड है, मतलब कुछ रिटर्न नहीं है, नल वैल्यू उसकी। ठीक है, मेन क्या है, जावा जेडीके में डेवलपमेंट किट में मेन मेथड से ही जावा एक्सेसिबल है। ठीक है, अगर तुम मेन मेथड नहीं डालोगे तो जावा चलेगा ही नहीं। ठीक है, मेन जब तक खोलेगा नहीं तब तक जावा को पता नहीं, मतलब कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है। ठीक है, ये चले तो जाएगा जावा के पास, पर जावा से माल नहीं निकलवा पाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे
ये अब मैंने मेन मेथड डाल दिया, तो ये जावा के पास जाएगा, जावा को बोलेगा भाई मेन मेथड खोल अपना, वो मेन मेथड खोलेगा, फिर हम हमारा कोड देखेंगे कि भाई हाँ ये तो ठीक ठीक है, समझ रहे हो, फिर उसको अप्लाई करेंगे। तो मेन मेथड इज नेसेसरी, ठीक है, ये वैसे तो पूरा ही नेसेसरी है, बस पब्लिक तुम प्राइवेट भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग आर्ग, स्ट्रिंग एक कीवर्ड है जावा में, तो स्ट्रिंग हमको लेता है वेरिएबल्स को मोस्टली, ठीक है। तुम एक अल्फ़ाबेट्स वगैरह स्ट्रिंग में डालते हो, पर तुम्हें एक और बात बतानी चाहिए कि पूरा जावा, ये नोट्स में डाल लेना कि पूरा जावा स्ट्रिंग पे रीड होता है, ठीक है, नंबर पे रीड नहीं होता, किसी चीज़ पे रीड नहीं होता, स्ट्रिंग पे रीड होता है। स्ट्रिंग जबकि सिर्फ वेरिएबल काउंट करता है, ए बी सी डी एफ जी, ठीक है, जबकि कोड में नंबर भी होते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। ओके चलो आगे चालू करते हैं। आर्ग्स मतलब आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब तुम्हें उसे सिंप्लीफाई करना कि हो क्या रहा है भाई साहब, ठीक है। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा क्योंकि ये बहुत एडवांस है, इसके ये सारे आते हैं आगे आएंगे, ठीक है। अभी तो हम बेसिक चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो जो तुम्हें पता होना चाहिए था वो पता चल गया है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, स्ट्रिंग आर्ग्स ये तुम्हें बाद में पता चलेगा, ठीक है। तुम्हें पैरेंथेसिस लगाया, एंटर मारा, तो तुम चले गए कोड में, अब तुम कोडिंग करो, करो कोडिंग, कोडिंग करते हैं। पहले सबसे बेसिक हम कराएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिन। तो अब यही क्या भाई, जब भी तुम्हें कुछ प्रिंट करवाना है तो तुम्हें ये लिखना जरूरी है, हेलो कैसे हो, ठीक है। जैसे प्रिंट मतलब आपको शुद्ध विचार में बताता हूँ, जब भी तुम किसी कोड को रन करते हो तो जो भी लिखा आएगा ना, जैसे कैसे हो, के हाल चाल, कैसे का है, केनो नाचो, ये सब नहीं, एक्चुअली में जैसे तुम्हें डाटा चाहिए, तुमने लिखा कोड पे एंटर योर अमाउंट हेयर, तो ये जो एंटर योर अमाउंट हेयर है ये इसमें आएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये याद रखो, ये कि ये दिमाग में रट लो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इससे क्या होगा, जो भी तुम इसमें वैल्यू डालोगे वो जब भी तुम्हारा कोड रन होगा और कोड यहाँ तक पहुँच जाता है, मतलब ऊपर से चालू होता है जब तक वो नीचे पहुँच जाता है, तो ये वैल्यू लिखी आएगी। जैसे जो भी वैल्यू होगी वो डबल स्लैश वाली होनी चाहिए, अगर डबल स्लैश नहीं है तो नहीं आएगी, एरर आएगा, ठीक है। ये जो डबल, ये यहाँ पे देखो, ये जो ये ब्लू कलर का मैं मार्क करा है ना, उड़ता हुआ डबल डबल, ये जब तक नहीं होगा तुम्हारे को इसमें, तो ये एरर आ जाएगा। ये दो, ये पूरी स्टेटमेंट इन दोनों पे के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये बीच में नहीं है तो एरर आएगा। जब भी तुम्हारा कोड में ऐसी कोई चीज़ खत्म होती है तो ये लगा दो, ठीक है, डॉट कोमा, ठीक है, डॉट कोमा लगाया। अब चलो आगे, सोच रहा हूँ कोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, इसका चालू करके देखते हैं। ये मैंने किसको बंद करा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन मेथड को मैंने बंद कर दिया। अब मैं क्लास को बंद कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया छोटू सा छुटकू मुटकू इजी कोड। अब हम इसे सेव करते हैं। याद रहे जब भी तुम सेव कर रहे हो, पहली बात तो कोशिश करो कि तुम वही सेव करो, मैं स्टार्ट सेव नहीं करूँगा, तुम्हें समझाना है। कोशिश करो जो तुम क्लास का नाम ले रहे हो ना, वही उसी से फाइल सेव करो, क्योंकि बिगिनिंग के लिए अगर तुम बिगिनिंग भी सही से पढ़ रहे हो तो फिर तो तुम कोई भी नाम होगा। मैंने लिख दिया बिगिन डॉट जावा, जावा एक्सटेंशन लगाना ज़रूरी है, मत भूलना, कहीं टेक्स्ट एक्सटेंशन लगा दो, ऐसे तैसे हो जाएगी कोड की, ठीक है। यहाँ पे मेरा मैंने डॉक्यूमेंट्स पे जावा का फोल्डर बना रखा है, यहीं पर मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। हो गया सेव, छोड़ दे छुटकू, छुटकू कर दिया। मैंने खोला कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट देखो, पढ़ो, कमांड प्रॉम्प्ट की वीडियो आ रही है, वीडियो आ रही है, दिक्कत मत लेना, आ रहा है, सब आ रहा है, सब आ रहा है, सारा माल आ रहा है, चिट्टा नशे सारे। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट खोला मैंने, कमांड प्रॉम्प्ट में ये जो नाम है ये एक्चुअली, तो जब तुम खोलते हो कमांड प्रॉम्प्ट तुम्हारा ये लोकेशन स्पेसिफाई आती है कि सी ड्राइव में, मैं तुम्हें समझाता हूँ, पता चले,
ये मैंने दिस पीसी खोला, दिस पीसी में इन दोनों को ना थोड़ा साथ साथ में दिखाता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सही लग रहा है, तो मैं तो साथ साथ बता भी सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये सी डॉट डॉट मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो ड्राइव है ना, सी ड्राइव, लोकल डिस्क सी, ये मेन ड्राइव होती है एक्चुअली तुम्हारे उसकी लैपटॉप सीपीयू जो भी तुम यूज़ कर रहे हो। इसमें तुम देखोगे ना, जैसे देखो मेरी बाकी ड्राइव्स तो खाली है, मैंने क्योंकि कर रखी है। अगर तुम इसे खाली कर दोगे तुम्हारा लैपटॉप डब्बा हो जाएगा, या सीपीयू जिसमें भी तुम काम कर रहे हो। मत करना ऐसी चुल मत करना। ठीक है, तो मैं इसे खोलता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैं सी में घुसा, अब यहाँ पे यूज़र दिख रहा है। अब हम जाएंगे यूज़र में, यूज़र के बाद दिख रहा है डिंकी जो, ठीक है यहाँ घुसा, तो मतलब अभी मैं इस फोल्डर में हूँ। ठीक है, इस फोल्डर में हूँ, और मुझे कहाँ जाना है, जहाँ पे मैंने जावा की फाइल सेव की है। ध्यान से समझो, लिखो, कुछ भी करो, तुम्हें जाना है जहाँ पे तुमने जावा की फाइल सेव की है। ठीक है, मैंने कहा की है डेस्कटॉप पे जावा का फोल्डर है, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये डेस्कटॉप है, जावा का फोल्डर है, यहाँ पे ये बिगिन डॉट जावा। ठीक है, ये जो भाई हमने बनाया। ठीक है, तो मुझे ये चाहिए, अब मैं क्या करूँ भाई, ये तो बताओ। ठीक है, तो कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, ये यहाँ पे आ गया cd, cd मतलब चेंज डिपार्टमेंट या डेरिवेशन, उसे कहते हैं डेरिवेशन, या फिर मतलब इससे डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है। तुम क्या करते हो, cd डाला, एंटर स्पेस मारा, cd तुम्हें किस उसमें घुस, क्या कैसा हो रहा है, मतलब तुम्हें किस फाइल में जाना है। ठीक है, फाइल फोल्डर किस में जाना है। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरे को जाना है डेस्कटॉप पे, जैसे तुम देख रहे हो डिंकी चौहान मैंने खोल रखा, वहाँ पे डेस्कटॉप पड़ा हुआ है। ठीक है, वरना मुझे एग्जिट करना पड़ता है डिंकी चौहान में से, वो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। डेस्कटॉप में घुसने मैं क्लिक नहीं करूँगा, ये फालतू गिरी नहीं, एंटर मारा, डेस्कटॉप में आ गए। ठीक है, डिंकी चौहान डेस्कटॉप, अब आगे जाओ, आगे कहाँ जाना है तुम्हें, मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, आगे मुझे कहाँ जाना है, जावा। ठीक है, तो यहाँ पे cd जावा, चलो घुस गए, जावा के अंदर भी चले गए। ठीक है, अब मुझे ये फाइल एक्सेस करनी है। ठीक है, अब जो दो लाइन है वो कंपाइल टाइम और रन टाइम के ऊपर बेस्ड है सारा प्रोसेस। ठीक है, जावा में क्या होता है, कंपाइल टाइम में एरर्स आ जाते हैं, अगर तुमने कोड में कोई भी बेवकूफ़ी की है या फिर कोई भी फालतूगिरी की है, तो वो तुम्हारी कंपाइल टाइम में आ जाएगी। कंपाइल टाइम क्या है भाई, कंपाइल टाइम मतलब जब जावा तुम्हारे कोड को समझता है, जावा का जो कंपाइलर है वो तुम्हारे कोड को समझता है और मशीन को समझाता है। ठीक है, अब ये जो लैपटॉप है ये तुम्हारी बात थोड़ी समझेगा, हाँ भाई प्लीज मेरा कोड बना दे, भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, तू बनाता जा, है ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हें ये भाषा समझ आ रही है, उसे नहीं आ रही भाई, तुमने वो भाषा में कोड बनाया, अब इसकी भाषा में कन्वर्ट कौन करेगा, जावा का कंपाइलर। ठीक है, जो हमने जेडी के इंस्टॉल करा है ना, उसके अंदर कंपाइलर आता है। ठीक है, वो उसमें तुम्हारे को दिमाग नहीं लगाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके अंदर ही आता है कंपाइलर। अब कंपाइलर तुम्हारे पास पहले से ही है, तो बस क्या करना है, उसे कॉल करना है। तो अब मैं कॉल करूँगा यहाँ पे जावा, जावा सी कंपाइलर, जावा सी कंपाइलर, सी मतलब कंपाइलर। ठीक है, आगे कंपाइलर लिखने लग जाओ, जावा, आगे तुम लगाओगे कोड का नाम बिगिन, और पहली बात जावा केस सेंसिटिव है, बहुत चांटे मारूंगा अगर ये एस का छोटा एस कर दिया तो, भाई साहब सीन उलट पुलट हो जाएगा। एस का छोटा एस नहीं होना चाहिए, केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव मतलब
अगर लेटर बड़ा है, कोड्स में बड़ा लेटर यूज होता है, जैसे ये वाला जो कोड है, ये जो स्टेटमेंट है, इसमें अगर एस बड़ा होना है तो बड़ा ही होना है, छोटा वोटा यूज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिंग बड़ा है, बड़ा ही यूज होगा, छोटा यूज नहीं होगा, ठीक है। बोलो एरर कैसे आ रहा है, ध्यान से, ठीक है। तो ये बिगिन डॉट जावा तुमने कंपाइल टाइम में छोड़ा, एंटर मारा था, ठीक है ना। तो तुम देख रहे हो तुम्हारे जावा कंपाइल हो गई वो फाइल, ठीक है, कंपाइल हो गई, डन। तो बिगिन डॉट जावा कंपाइल हो चुकी है, एरर्स कोई आया नहीं, ठीक है। नहीं तो अभी मुझे पहले अगर एरर्स आते हैं तो पहले तुम्हें एरर कोड के सही करने पड़ेंगे, तभी तुम आगे प्रोसेस में बढ़ सकते हो, क्योंकि जावा रन टाइम में एरर डील नहीं करता। ये जो सेकंड लाइन है वो रन टाइम है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कोई अपनी गेम दे रहा हूँ तो पहले से ही कंपाइल टाइम से गुजर चुकी होगी, उसमें एरर मुझे पता चल गए होंगे, मैंने एरर सही करके तुम्हें गेम दी, ठीक है। फिर वो गेम तुम रन करोगे अपने उसमें, लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, किसी में भी कर रहे हो, अगर वो जावा से रन तो रन टाइम में कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, समझ रहे हो। कहीं तुम फोन में गेम डाउनलोड करो और तुम्हें पता चले अरे यार ये तो चल ही नहीं रही है, दिमाग खराब हो गया है, सारी कोडिंग खराब है इसकी, तो ऐसा होता है कभी। गेम तुमने डाउनलोड की, पता चला कोडिंग खराब है, भैया जी व्हाट इज दिस, है समझ नहीं आ रहा कुछ। तो जावा में यही होता है, कंपाइल टाइम में कोई वो नहीं होता, मतलब कंपाइल टाइम में ही सारे एरर्स आते हैं, रन टाइम में कोई एरर नहीं आता, ठीक है। जहाँ दिमाग में, अब हम रन टाइम में पहुंच चुके हैं, तो जावा स्पेस, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। जावा का स्पेस मारा, एक ये मैं तुम्हें फाइल दिखा रहा हूँ बिगिन डॉट जावा, ठीक है। यहीं पे ही इसकी क्लास फाइल, हाँ ये देखो क्लास फाइल बन गई। मैंने इसकी क्लास क्या बनाई थी याद है, स्टार्ट डॉट क्लास, दिखाया था फिर भी तुम्हें, ये देखो क्लास स्टार्ट है, ठीक है। तो जब तुम कंपाइल करते हो तो क्लास फाइल बन जाती है, ठीक है, स्टार्ट डॉट क्लास। इसको ओपन करोगे तो टेक्स्ट है सारा, मैं दिखा भी देता हूँ तुम्हें, ठीक है, समझ आ रहा है, आ रहा होगा, हाँ हाँ सब समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार दिमाग खराब मत कर, सीधा हो जाओ, ठीक है, हाँ। अरे आराम से, हाँ हो गया। तो यहाँ एक, अच्छा क्लास फाइल भी मैंने नोटपैड में खोली है, तो इसलिए सारे नोटपैड वाले बन गए। तो क्लास फाइल देख रहे हो तुम, स्टार्ट डॉट क्लास, ठीक है। तो इसके अंदर क्लास को कंपाइल करके मशीन अंडरस्टैंडेबल बना चुकी है ये। तो जहाँ पे भी तुम्हारा कोड अब जाएगा, क्लास फाइल साथ होनी चाहिए। जैसे तुम अपने दोस्त को बोल रहे हो भाई तू ये कोड ट्राई कर, ये कोड में बहुत मस्त चीज़ है, क्या पता कोई मज़ेदार है। तो कोड तुमने बनाया है, कोड तुम बोल रहे हो अपने दोस्त को सेंड कर दिया तुमने, तुम्हें क्लास फाइल भी साथ में सेंड करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। क्लास फाइल साथ में सेंड करो, फिर वो क्या करेगा, जावा यस। अब तुम्हें नाम डालने हैं क्लास को, ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। पहले तुमने नाम किसका डाला, फाइल का, फिर तुम नाम किसका डाला, क्लास का, जावा स्पेस स्टार्ट, स्टार्ट करो भाई। तो देखो लिखा हेलो कैसे हो, ठीक है, हो गया, पहला कोड हो गया। आज हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की हैं, मैं सोच सकता हूँ कि आपने नोट की होगी, कई होगी, समझ रहे हो। तो नोट की है तो ध्यान से उन्हें पढ़ो फिर से। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बताया था, जैसे कमांड प्रॉम्प्ट तुम यूज़ करो, इसे मैं बंद कर, चल बंद हो, बंद हो, ठीक है। अब मैं थोड़ा कमांड प्रॉम्प्ट का दिखाता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट में क्या है, पहली बात तो इसको थोड़ा लुक चेंज करते हैं, ठीक है, ताकि ये मज़ा आए तुम्हें, मज़ा
तो आना चाहिए। चलो बाद में करेंगे। यहाँ पे गए, कलर चेंज करेंगे भाई साहब। हम तो हमें चाहिए कोडिंग, मतलब मज़ा। अरे ये क्या हो गया, स्क्रीन कलर काला रखेंगे हम। स्क्रीन कलर में काला चाहिए। स्क्रीन टेस्ट, ठीक है। टेक्स्ट पे जाएंगे, हम लेंगे हरा कलर का, थोड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखा ना कैसे चेंज करते हैं। हाँ अब देखो थोड़ा मज़ा भी आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे तुमने, मैं आशा करता हूँ कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, आशा मेरी। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा, ये सब तो तुम्हें पता है, इसकी जावा तक पहुँच गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जावा से बाहर निकलते हैं, cd डॉट टॉप, ये ध्यान रखना, जावा से बाहर आना है, ठीक है। अब हम डेस्कटॉप से बाहर आने वाले हैं। अब तुम्हें अगर डेस्कटॉप पे एक फाइल बनानी है, ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे ना फोल्डर बनाऊँ, उसका नाम कुछ मेरे जैसा हो, मजेदार, ठीक है। तो अगर मुझे एक फाइल या फिर फोल्डर बनाना है, manjeet.txt, एक मिनट रुको, तो तुम्हें लग रहा होगा कुछ हुआ ही नहीं, सब हो चुका है, ये बस बता नहीं रहा भाई। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, पहले ऐसी कोई फाइल नहीं थी, और यकीन तुम्हें तो मेरी बातों का यकीन होगा नहीं, है ना। पहले ये देख लो, ठीक है, दिख रहा है, नहीं कुछ ही नहीं हुआ, ठीक है। तुम्हें तो मेरी बातों का यकीन होगा नहीं, ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, इसलिए मैं फिर से कुछ करने वाला हूँ। अगर तुम डेस्कटॉप पे, तुम्हें अपनी सारी फाइल्स देखनी है कि तुम्हारे पास डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइल्स हैं, dir, ठीक है, dir डाला, एंटर मारा, डेस्कटॉप पे ही नहीं, तुम मतलब किसी भी फोल्डर में अगर हो, तुम dir टाइप करोगे, तुम्हारी बाकी सारी फाइल्स आ जाएंगी सामने। यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे कौन कौन सी फाइल्स हैं, कैप्चर png, कमांड प्रॉम्प्ट डॉट लिंक, intel.html, index file, java, javac, learn, manjeet.tech, notepad, सोशल मीडिया, सॉन्ग, टाइप, वेब डिजाइनिंग फाइल्स, व्हाट्सएप लिंक, जूम मीटिंग, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स हैं। अब तुम्हें यकीन तो आ गया होगा कि अब जो मैं फाइल बनाने वाला हूँ, फाइल में बनाऊंगा तुम्हारे नाम, तुम्हारे ऊपर कैसे, दोस्त, दोस्त, ठीक है, दोस्त की फाइल बनाते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि दोस्त की फाइल से बनाएंगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास डेस्कटॉप पे कोई और ऐसी फाइल है ही नहीं। अब मैं डेस्कटॉप पे फाइल बनाता हूँ, मेक, मेक के लिए मैंने एम के यूज़ करा है, ठीक है, मेक, वैसे मैंने यूज़ नहीं करा, ये पहले से ही सेटअप है, ठीक है, पहले से ही ऐसे ही आता है। तो मेक के लिए एम के डालोगे तुम, फिर dir, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी था मेरे दिमाग में, पहले ध्यान नहीं आ रहा था, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी, एम के dir, मेक डायरेक्टरी, ठीक है। मेक डायरेक्टरी करने के बाद अब हम करेंगे टाइप, ठीक है, और हम साथ में अब देखो एरर, एरर से वाकिफ हुआ तुम्हारा, फाइल टाइप ऑलरेडी एग्जिस्ट, हाँ क्योंकि मैंने मंजीत टाइप से देखा, इसलिए अब तुम्हें यकीन हो गया होगा कि जब मैंने मंजीत बनाई थी, मंजीत जो फाइल बनाई थी, तो वो पहले से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अगर होती तो ये लिखा आता, ठीक है। एरर्स
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार तो एरर तुम्हारे कोड में होने चाहिए जब तुम एरर हैंडलिंग ही करने वाले हो। तो जैसे वेबसाइट पे तुमने बहुत बार देखा होगा कि कुछ भी एरर शो होता है तो वो तुम्हें शो कर देते हैं फ्रंट पे, ठीक है। तो वो एरर कैच करते हैं वगैरह वगैरह सब सीन होता है। तो वो एरर हैंडलिंग, एरर एक्सेप्शन, ये सब चैप्टर्स आते हैं बाद में, ये धीरे धीरे हम करेंगे। मैं सोच रहा हूँ आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। CM कमांड प्रॉम्प्ट के हम एक पूरा वीडियो अलग से ही बनाएंगे, इसमें कमांड प्रॉम्प्ट की मैं सोच रहा हूँ अच्छी बिच्छी चीज़ तुम्हारे लिए पूरी, ठीक है। साथ में मैं सोच रहा हूँ कि हाँ, JDK इंस्टॉल करने के लिए भी तुम्हें वीडियो चाहिए होगी, तो JDK इंस्टॉल करने की भी वीडियो आएगी। और कोड तो रेगुलर आएंगे, हर दिन एक नया कोड, ठीक है। हर दिन नया कोड बेसिक से चालू करेंगे, एंड तक ख़त्म करेंगे, प्रो बनेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो चलो यहीं ख़त्म करते हैं। शबा खैर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हो रहा है। चलो बाय बाय। बंद भी करना पड़ता है भाई साहब।